नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा एक बड़ा अपडेट लेकर, और अपडेट भी ऐसा कि जो शर्मसार कहीं ना कहीं कर देगा कि इस तरह की संस्थानों में भी अगर इस तरह की वारदातें, शर्मनाक वारदातें सामने आने लगी तो खुद सोचिए अपने आप को इंसान कहां पर सुरक्षित महसूस करेगा। और ये खबर जो है बताना चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़ी हुई है। और खबर जो कैप्शन है आपने पढ़ ही लिया होगा कि खून की बोतल के बदले इज्जत हुई तार तार। और पूरा वाकया क्या है बताएंगे आज, जो कि स्टेट समाचार के पहले खबर पन्ने की खबर बनी है खबर, और जिससे पूरे इलाके में एक सनसनी यानी फैल गई कि अगर अस्पतालों में भी इस तरह की चीजें होने लगी तो खुद सोचिए कि इंसान अपने आप को, खास करके महिलाएं अपने आप को कहां पर सुरक्षित समझेगी। और सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन और वहां पे अंदर जो पुलिस चौकी है वहां पर बनता है, क्योंकि अगर मीडिया कर्मी कहीं जाते हैं तो पुलिस भी पीछे आ जाती है। अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी को मदद चाहिए होगी, अगर कोई अपनी दुविधा मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक रखना चाहता होगा, जो ही मीडिया गेट से अंदर एंट्री करती है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और साथ ही साथ वहां पे जो पुलिस चौकी है, वहां के जो पुलिस कर्मी है, वो जल्दी से पीछे आ जाते हैं। यानी इतने सारे कैमराज इंस्टॉल है और ये दिखता है कि मीडिया कर्मी अंदर आ गया। अब ना जाने कौन कौन सी पोल मीडिया जो है हमारी खोलकर प्रशासन और जनता के सामने रखेगी। और अगर इस तरह की वारदात हॉस्पिटल के अंदर रखती तो ये जरूर कहेंगे कि कहां सोया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन और वहां की जो पुलिस चौकी के अधिकारी, या कहेंगे वहां के पुलिसकर्मी। यानी मीडिया पर आपकी पूरी तरह से नजर है, पर यह नजर नहीं कि आखिर अस्पतालों में किस तरह के ऐसे लोग, कितने ऐसे लोग जो घूम रहे होंगे। क्योंकि लगातार जिस तरह से कुछ दिन पहले की बात करें तो चोरियों की वारदातें भी सामने आई थी कि किस तरह कदर जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट थे उनके पॉकेट चोरी मार लिए जाते थे, उनका जो सरमाया था इलाज के लिए पैसे, उनकी मेहनत की कमाई चोरी करके चोर उड़ा ले जाते थे। तो कमियां कहीं ना कहीं थी, और एक कमी तो नहीं बल्कि ये दिल दहला देने वाली खबर है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक महिला जो रियासी के माहौर इलाके की रहने वाली थी और वो अपने पति का इलाज करवाने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आई थी, और जिसके चलते उनके पति को एक खून की बोतल की जरूरत थी। और जब वो खून का इंतजाम करने अस्पताल में फिर रही थी, एक व्यक्ति जिसने अपने आप को बताया कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं और मैं आपको खून का इंतजाम कर सकता हूं, पर आप उसके बदले में आपको अपनी अस्मत का सौदा करना होगा, महिला ने कहा। और जब उसके बाद महिला ने कहा या नु नकड़ की होगी तो उसने कहा या फिर पैसे दे दीजिए। और महिला ने कहा कि मैं गरीब हूं, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, मैं मुश्किल से अपने जो पति का यहाँ पर इलाज करवाने आई हूं, तो मैं ऐसा नहीं हो सकता। तो उस व्यक्ति ने कहा एक ऑप्शन आपके पास है, अगर आप अपनी इज्जत को दांव पर यानी उसका सौदा करती हैं तो मैं आपको एक बोतल जो ब्लड की इंतजाम कर सकता हूं। यानी कितनी शर्मनाक हरकत, अस्पताल के एक कई एरिया में ले जाकर उसने उस महिला के साथ किया दुष्कर्म। और वहीं दूसरी तरफ उसके बाद की बात सुनिए कि दुष्कर्म करने के बाद, उसकी इज्जत को तार तार करने के बाद, जो व्यक्ति अपने आप को बता रहा था कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, खून की बोतल का भी इंतजाम नहीं किया। यानी इस कदर इन लोगों के हौसले बुलंद है कि अस्पताल के अंदर जाकर सोशल समाज सेवी बनकर ये वहां पर घूमते हैं और देखते हैं किस तरह से किसी की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। अब सवाल तो काफी है, सवाल ये भी है कि इतने सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने के बाद भी यानी इस तरह की अगर वारदातें होने लगे तो खुद सोचिए क्या कहेंगे इस प्रशासन को। और इस प्रकार का इंसान किस तरह से अस्पताल में बड़े धड़ल्ले से घूम रहा है, ना जाने और कौन कौन सी वारदातों को अंजाम देगा ये व्यक्ति। और साथ ही साथ पुलिस जो बख्शीनगर के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर पुलिस की चौकी है, उन पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर किस तरह से, यानी अगर मीडिया जाता है तो आप मीडिया पर तो पुलिस भी बरस पड़ती है और पीछे पीछे आते हैं कि आप बाहर जाइए, परिसर में यानी शहर में भी नहीं खड़े होने की अनुमति होती। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन भी पीछे धकेलते हैं मीडिया को भी और लोगों को भी जो अपनी बात मीडिया के माध्यम तक जनता प्रशासन तक रखना चाहते हैं। तो खुद सोचिए इस तरह की चीजें अगर होनी हो। मामला फिलहाल ये कहेंगे कि दर्ज हो चुका है और उस आरोपी को अभी तक धर दबोच करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जो आरोपी है वो हिरासत में नहीं लिया गया है और जल्दी उम्मीद करते हैं ये आरोपी पकड़ा जाएगा। पर सबसे बड़ी बात ये भी सामने आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, यानी कि एक अस्पताल के अंदर ना जाने ऐसे लोग किस तरह से वेशभूषा पहनकर आते होंगे, फिरते होंगे और किस तरह से ये लोग
आम जनता को बेवकूफ बनाते होंगे। और इसी पर बताना चाहेंगे कि उस व्यक्ति ने जाकर जब उस महिला को उसके पति के लिए खून की बोतल नहीं दी गई और उसके साथ ये कहेंगे कि उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, तो फिर ये कहेंगे कि उसके बाद भी बोतल जब नहीं मिली गई तो उसके बाद भी इस तरह की जो काम हुआ उसके साथ, तो उसने जाकर पुलिस में मामला फिलहाल दर्ज करवा दिया है। और ये कहेंगे, जरूर कहेंगे अपनी जनता से कि इस तरह की चीजें होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि इस तरह की चीजों पर लगाम लगना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लगातार इस तरह की केसेस, कभी रेप की वारदातें, कभी मर्डर केसेस, कभी चोरियों की वारदातें लगातार सामने आ रही, जो एक चिंता का विषय है। पर सवाल बड़ा यह कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से ऐसे लोगों को अस्पताल में घूमने के लिए छोड़ा हुआ है, जो अपने आप को कहते हैं मैं समाज सेवी हूं, और उसके बाद ये किसी के साथ भी गलत करने के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। और फिलहाल ये कहेंगे कि इस पर जांच होनी चाहिए। और ये ज़रूर कहेंगे कि जो हमारे पुलिस की टीम है वो धर दबोचने के लिए लगातार प्रयास करी। कितनी जल्दी वो व्यक्ति जो आरोपी है जिसने उस महिला के साथ इस तरह का व्यवहार किया, यानी कि एक खून की बोतल का झांसा देकर उसकी इज्जत को तार तार किया और बाद में खून की बोतल भी नहीं दी गई। खुद सोचिए उस महिला पर क्या बीत रही होगी। पुलिस अब जो ही वो आरोपी हिरासत में आएगा, पूरी जानकारी क्या है, किस तरह का वो व्यक्ति किस तरह के और भी काम कर रहा है, कि किस तरह की वो आगे भी वारदातें करता होगा या आगे भी करने वाला होगा, ये तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारा मामला सामने आएगा। फिलहाल जब तक वो आरोपी पुलिस की हिरासत में नहीं आता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। पर फिलहाल ये मामला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इतने सारे सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह के लोग अस्पताल में घूम रहे हैं, तो हम यही कहेंगे जो जनता जो भी जाती है आप भी सतर्क रहिए। यानी आज इस एक महिला के साथ और कल को आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती, किसी के झांसे में ना आइए। और कम से कम अगर आपको इस तरह की अगर ब्लड कहीं चाहिए होता, पर कम आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे जाकर जरूर संपर्क करें, कहीं अथॉरिटी जिनके पास हो उनसे बात करें। पर इस तरह से भी किसी पर विश्वास ना करें, क्योंकि आप खुद सोचिए कि एक महिला को किस तरह से एक व्यक्ति ने यह कहा कि मैं जो सोशल एक्टिविस्ट हूं, यानी कि मैं एक समाज सेवी हूं। तो नेचुरली जब आप समाज सेवी का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक मन में आता है कि वाकई ये अच्छा इंसान होगा अगर ये समाज की सेवा करता होगा। पर ये कहेंगे कि नहीं पता था कि उस व्यक्ति ने किस कदर उस महिला को झांसे में लिया और ये कहा कि उसके आगे शर्त रखी कि बोतल तो जरूर मिलेगी, पर आप या तो आप पैसे दीजिए या फिर अपनी इज्जत का सौदा कीजिए। और उस औरत के पास जब कोई भी नहीं रहा, ऑप्शन नहीं रहा, ना पैसे नहीं थे, पर उस व्यक्ति ने उस महिला को अस्पताल के ही निकट कहीं ले गया और वहीं पर उसके साथ गलत किया, यानी दुष्कर्म किया। और साथ ही साथ ये कहेंगे और जो आरोपी है, आरोपी की जो पहचान है विशाल मट्टू निवासी बख्शी नगर के रूप में हुई है। यानी जिस पर उस महिला ने कहा कि इसने मेरे साथ दुष्कर्म किया है, उस व्यक्ति की पहचान विशाल मट्टू निवासी बख्शी नगर के रूप में हुई है। फिर से बताना चाहेंगे, विशाल मट्टू नामक जिस पर उस महिला ने कहा कि इन्होंने एक बोतल खून का देने का मेरे साथ वायदा किया था और यह कहा था कि या पैसे दीजिए या फिर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपनी इज्जत का सौदा कीजिए। और महिला ने जब कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उस व्यक्ति ने कहा वो उसको अपने साथ ले गया हॉस्पिटल में किसी एक जगह पर, वहां जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। और साथ ही साथ ये कहेंगे उसके बाद महिला किस तरह से पुलिस स्टेशन पहुंची, जब उसके बाद भी उस व्यक्ति ने उसे बोतल का इंतजाम, यानी ब्लड की, खून की बोतल का इंतजाम करके नहीं दिया। उन्होंने फिर कंसर्निंग थाना में जाकर ये शिकायत दर्ज की है। फिर से कहीं विशाल मट्टू रहने वाले बख्शी नगर के हैं। आप लोग भी अगर इस तरह के नाम का आपका व्यक्ति हो तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि इस तरह के लोग आपको भी मिलेंगे। पर फिलहाल अपनी जनता को सतर्क करना हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है सॉरी। तो अपनी ड्यूटी है कि आप तक भी चीजें लाना, कि अस्पताल के ऊपर बड़ा प्रशासन के ऊपर भी एक सवाल उठता है और खास करके जो पुलिस चौकी है वहां की, उस पर भी एक सवाल है निशान। क्योंकि 2 दिन पहले की अगर बात करें, हमने एक कवरेज करने गए थे जिनके बच्चे को
मोहम्मद मंशा जो बिश्नाह का था, जो गोली कांड हुआ था, उन्हीं की कवरेज के लिए गए थे। तो जो ही हम परिसर में पहुंचे तो वहां की चौकी की पुलिस भी हमारे पीछे लग गई और वहां के जो प्रिंसिपल मैम ने, यहाँ की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो वहां पर गार्ड रखे हैं वो भी पीछे लगा दिए। जनाब, खदेड़ते खदेड़ते उन लोगों को जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा, मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उन बुजुर्गों को खदेड़ते खदेड़ते, हमें भी खदेड़ते खदेड़ते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के गेट के पास छोड़ दिया। पर अगर मीडिया से इनको इतना डर है, यानी मीडिया से इसलिए इनको खतरा कि मीडिया अंदर नहीं आनी चाहिए ताकि इनकी कारस्तानियां, इनके काम जो है जनता के मुद्दे हम सामने ना ले आए। तो अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हॉस्पिटल के अंदर एक महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म होता है, उसकी इज्जत को तार तार किया जाता, तो खुद सोचिए क्या सवालिया, कितना बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है ये बड़ा। क्योंकि अगर हर जगह पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल है, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति महिला को किस तरह से वर्गलाता है, हुसलाता है, तो ये कैमरास इंस्टॉल करने का क्या फायदा। अगर उसके बाद भी चोरियां होती थी, उसके बाद भी ये कहेंगे एक महिला के साथ इस तरह का दुष्कर्म हुआ, तो ये कैमरे इंस्टॉल करना यानी कोई फन ही नहीं इस कैमरे का। तो जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हरकत में आना, एडमिनिस्ट्रेशन वहां की जो है थोड़ा हरकत में आए, थोड़ा एक्टिवनेस दिखाया, क्योंकि इसी चीज को आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं और ये तनख्वाह जो है आपको हमारी जनता के लिए मिलती है, और आप गवर्नमेंट सर्वेंट और जनता के लिए आप बैठे हुए हैं, और अगर जनता ही सुरक्षित ना हो, आप तनख्वाहें तो ले लेते हैं पर कहीं ना कहीं आप सही तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, तभी इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही हैं। पर एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगता है कि अगर हॉस्पिटल परिसर में या हॉस्पिटल के अंदर अगर इस तरह की चीजें होंगी तो खुद सोचियो एक कितना बड़ा सवालिया निशान, और जनता क्या इस पर अपनी राय देगी कि अगर हॉस्पिटल के अंदर इस तरह की चीजें हो तो ऐसी चीजें खुद सोचिए कि जो लोग और भी जब वहां पर जाते होंगे, महिलाएं जाती होंगी, बेटियां बहनें जाती होंगी, वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित सोचती होंगी, यानी किस तरह से ये कहेंगी कि हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, कई बहनें बेटियां या माएँ जाती होंगी अपने घर वालों के साथ, यानी अपने परिजनों के साथ, कोई बीमार हो, कोई कुछ और तरह का केस हो, तो जाते हैं वहां पर और अटेंडेंट भी होते हैं, रुकते हैं वहां पर। तो खुद सोचिए क्या इस माहौल में क्या खुद को सुरक्षित पाया जाता है। तो अपनी जनता से भी कहेंगे ऐसे लोगों के झांसे में मत आइए। ये एक लेसन है आप लोगों के लिए कि ऐसे लोग जो कि सोशल एक्टिविस्ट बनकर अस्पतालों में, ऐसे इदारों में घूमते हैं, उन पर विश्वास ना कीजिए। जब तक कि उनके पास एक प्रॉपर आई कार्ड ना हो, आइडेंटिटी कार्ड ना हो, तब तक आप उनके झांसे में ना आइए। क्योंकि जिस तरह से माहौर के रियासी के रहने वाले एक महिला और जिस तरह से उनका पति जेरे इलाज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एक खून की बोतल के लिए उस महिला को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। और कितनी बड़ी ये बात है, कितनी शर्मनाक, और पूरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन और वहां की पुलिस पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। आखिर कहां सोई थी पुलिस और कहां सोया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का प्रशासन। यानी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल होने के बाद भी सिर्फ नजर रखी जाती है क्या मीडिया कर्मियों पर कि गेट के अंदर कब वो एंटर करते हैं और गेट से बाहर कब जाते हैं और किस तरह की खबरें करते हैं। यानी ये इस चीजों पर ध्यान छोड़िए। हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन की और वहां की पुलिस से भी कहेंगे, जनाब अपने जो वहां पर लोग आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, उनके साथ अटेंडेंट आते हैं, वहां के लोगों पर ध्यान दीजिए। मीडिया पर आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मीडिया दुनिया की खबर रखता है और दुनिया की खबरें घर घर तक पहुंचाता भी। आप हम लोगों पर नजर मत रखिए। हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं, हमने अपने लिए कुछ लेने नहीं आना। पर सवाल यह है कि मीडिया पर नजर रखी जाती है, पर वहां पर जो अस्पताल के अंदर हो रहा है, वहां के आपके नाक के तले हो रहा है, उस पर आपकी नजर नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। आप देखना ये पुलिस कितनी जल्दी उस आरोपी विशाल मट्टू को पकड़ती है और क्या किस तरह से उसके जो मंसूबे हैं और क्या मंसूबे हैं, किस तरह क्या क्या पहले भी वो ऐसी कोई घटना को अंजाम दे चुका है। पूरी तरह से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस जब तक धर दबोच करेगी उसके बाद ही खुलासा होगा कि आखिर विशाल मट्टू किस मानसिकता के साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर घूम रहा था, जिसने एक महिला को खून की बोतल का झांसा देकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।